साथियों जय भीम। मैं रमेश जाटवर। साथियों, अभी टेलीविज़न में महाभारत नामक एक सीरियल आ रही है, तो इन सीरियल को हमको आपको देखना चाहिए। और देखना इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें मामा हैं। इस देश में 4 मामा हुए और ये 3 मामा महाभारत काल में हुए और चौथे मामा जो है हमारे आपके आसपास हमारे घरों में है। तो पहले मामा को आप जानते हैं, महाभारत काल में शकुनी मामा। दूसरे मामा को भी आप जानते हैं, कंस मामा। लेकिन महाभारत में एक तीसरे मामा भी हैं जिनका नाम है शल्य। तो तीसरे मामा के बारे में चर्चा नहीं होता है और चौथे मामा हमारे आसपास हमारे घरों में हैं, जिसको आप हम सब जानते हैं। लेकिन ये हमारे चौथे मामा और वो जो तीसरे मामा शल्य है, इन दोनों में अंतर क्या है इसको आपको समझना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कंस मामा कैसे थे, आप सभी जानते हैं शकुनी मामा कैसे थे। लेकिन क्या कारण है कि इस देश में शल्य मामा के बारे में नहीं बताया जाता। तो शल्य मामा के बारे में आपको हमको जानने की आवश्यकता है और इसको जानने के लिए आपको महाभारत देखना पड़ेगा। और महाभारत देखेंगे तब शल्य मामा के बारे में समझ आएगा और उसके बाद हमारे वर्तमान के जो हमारे मामा हैं उनके बारे में आपको समझने का अवसर मिलेगा। तो ये कहानी ऐसा है कि ये जो पांडु थे हस्तिनापुर के, तो पांडु की पत्नी थी माद्री और माद्री थी पारस के माद्रे नरेश की बेटी। और जब पांडु ने माद्रे नरेश को युद्ध में हरा दिया, तो युद्ध में हराने के बाद पांडु ने उनकी बेटी से विवाह कर लिया। उनकी बेटी जो माद्री थी बहुत खूबसूरत थी। पांडु उनसे विवाह कर लिया और विवाह के समय माद्री नरेश को, चूँकि उनको तो युद्ध में हरा चुके थे, लेकिन फिर भी उनको, चूँकि लड़की के पिता थे और उस माद्रे का नरेश में पारस के उस माद्रे राज्य में एक शर्त भी था कि जो भी इस राज्य से लड़की विवाह करेंगे उनको इस राज्य को बहुत सारे, उस गांव को, उसके पिताजी को सोना चांदी धन दौलत हाथी घोड़ा सैनिक देना पड़ेगा। तो इस शर्त को पांडु ने भी स्वीकार किया और माद्री से विवाह किया और उनको बहुत सारा सैनिक घोड़ा हाथी और हीरे जवाहरात भी दिए। इधर ये शादी करके ले आए और उधर उस धन दौलत से माद्री नरेश के जो बेटे थे शल्य, वो अपने सैन्य ताकत को बढ़ा लिए और वो 1 नंबर के घुड़सवार हो गए, रथ को हाँकने वाले हो गए, मतलब युद्ध में युद्ध कला के माहिर हो गए। इधर पांडु आ गए, महाभारत का काल आगे बढ़ा, जिसमें 5 भाई पांडव हुए, जिसमें 100 भाई कौरव हुए और कौरव और पांडव में युद्ध हो गया राजपाट के लिए। उस युद्ध में आप देखेंगे कि जब युद्ध छिड़ा तो पांडवों के पास कृष्ण थे और कौरवों के पास शकुनी मामा थे, कर्ण थे। और जब युद्ध छिड़ा तो कृष्ण ने अपने भांजे जो 5 भाई पांडव थे इनको बोला कि आपके जो मामा हैं शल्य, वो बहुत ही अच्छे घुड़सवार हैं, रथ बढ़िया हाँकते हैं और युद्ध कौशल में पूर्ण हैं, तो उनको आप आमंत्रित करिए, वो आपको युद्ध में सहयोग करेंगे। युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, इन लोगों ने, नकुल और सहदेव ने माद्री नरेश जो शल्य थे उनको आमंत्रण भेजा कि मामा जी हमारा युद्ध छिड़ गया है और हमें आपकी सहयोग की आवश्यकता है। जैसे ही उधर शल्य को ये निमंत्रण मिला, वो अपने पूरे सैनिकों के साथ हस्तिनापुर इधर आ गए, अपने भांजे को सहयोग करने के लिए आए थे। लेकिन इधर जो कौरव के जो मामा थे शकुनी मामा, जैसे ही उनको पता चला कि शल्य नरेश आया है और कहीं वो ये 5 भाई पांडव का सहयोग करेगा तो हमारी हार निश्चित है, उसने अपने भांजे जो दुर्योधन है उनको बोला कि अरे तेरा मामा आया है, जाके लेवा के ले आ। दुर्योधन गया, पूरे लावा लश्कर के साथ गया, द्वार में स्वागत करके लाके अपने खेमे में बैठा लिया, उनको चाय नाश्ता खिलाया, अवभगत किया। इधर अर्जुन बहुत टाइम के बाद सोचते हैं कि मेरे मामा नहीं आए, तो कृष्ण ने उनको बोला कि तेरे मामा अभी तक नहीं आए हैं, जाके देख क्या है। जैसे ये 5 भाई पांडव जाके देखे तो उनके जो मामा थे
जो शल्य थे वो दुश्मन के खेमे में जाके बैठे थे। ये 5 भाई पांडव जाके बोले कि अरे मामा आप दुश्मन के खेमे में बैठे हैं, हमने तो आपको हमारे सहयोग के लिए बुलाया था, आप दुश्मनों की तरफ आके बैठ गए हैं, ये कैसे हो गया। तो उनका जो मामा था शल्य, उन्होंने बोला कि भांजे चिंता मत करो, जब मैं आया आपके सहयोग के लिए तो द्वार में आप लोग स्वागत करने के लिए नहीं आए थे, ये जो आया था अपने सैनिकों के साथ और मेरा स्वागत करके ये ले आए और स्वागत करके ले आए और मेरे को नाश्ता खिलाए पिलाए और मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ, आप चिंता मत करो, जब युद्ध होगा तो मैं आपकी तरफ से ही लड़ूंगा। तो ये भांजे बोले कि आप इनके तरफ खाना पीना खा के बैठे हैं और आप बोलते हैं कि जब युद्ध होगा तो आपके तरफ से मैं लड़ूंगा, तो ये कैसे हो सकता है। यदि आप हमारे तरफ से लड़ेंगे तो चलिए हमारे साथ, हमारे खेमे में बैठिए। तो ये बोले नहीं नहीं, मैं आपके खेमे में अब नहीं जा सकता, चूंकि मैं इनका खा पी लिया हूँ इसलिए मैं यहाँ बैठूंगा, लेकिन युद्ध जब होगा तो मैं आपका सहयोग करूंगा। तो वो लोग बोले कि आप हमारा सहयोग कैसे कर सकते हैं। फिर भी ये नहीं माने और वो लोग वापस चले गए, ये अपनी जगह रहे। जब युद्ध छिड़ा, कौरव और पांडव का जब युद्ध छिड़ा, तो युद्ध छिड़ने के पहले इधर कर्ण और दुर्योधन और शल्य, तो दुर्योधन ने बोला शल्य को, क्योंकि वो जानता था कि बहुत अच्छा रथ हाँकने वाला है, युद्ध में माहिर है, तो यदि ये कर्ण का रथ को हाँकता है तो कर्ण को कोई हरा नहीं सकता। तो दुर्योधन ने शल्य को बोला कि आपको कर्ण का रथ को हाँकना पड़ेगा। शल्य बोला नहीं नहीं, मैं कर्ण का रथ नहीं हाँक सकता। क्यों नहीं हाँक सकता? क्योंकि ये शूद्र पुत्र है, ये क्षत्रिय नहीं है, इसलिए मैं इसका रथ नहीं हाँक सकता। लेकिन दुर्योधन के कहने पर शल्य और दुर्योधन के बीच में एक रजामंदी हुई, एक शर्त लगा। शल्य ने बोला कि मैं जब चाहूँ कर्ण का उपहास उड़ा सकता हूँ, तभी तो मैं रथ हाँकूंगा। दुर्योधन मान गया, उधर कर्ण भी मान गया और युद्ध के मैदान में दोनों चले गए। जब युद्ध के मैदान में जब गए तो इधर से कर्ण तीर निशाने में लगाता था, उधर से अर्जुन लगाता था, ना तो अर्जुन हारता था ना तो कर्ण हारता था। लेकिन ये जो मामा शल्य है, शल्य मामा को पता था कि कर्ण को एक श्राप है कि जब तक ये रथ से नीचे नहीं उतरेगा युद्ध के मैदान में, तब तक इसको कोई मार नहीं सकता है। शल्य मामा है, उसको अपने भांचे के प्रति, जो 5 भाई पांडव, वो भांचे के प्रति अपनी जिम्मेवारी का एहसास उनको था और इसको जो वरदान था, श्राप था, ये भी उसको पता था। युद्ध के चलते चलते उसी बीच में शल्य ने क्या किया, रथ को एक कीचड़ के गड्ढे में लेके धंसा दिया। जैसे ही कीचड़ में रथ धंस गया, कर्ण बोलता है अरे अरे ये तो रथ धंस गया, आप इसको निकालो। शल्य बोला कि मैं कैसे निकालूंगा, प्रयास कर रहा हूँ लेकिन नहीं निकल रहा है। तो वो कर्ण बोले कि आप उतर के धक्का दो। शल्य बोले यदि मैं रथ को छोड़ के उतर जाऊंगा तो रथ आगे कैसे बढ़ेगा, मैं उतर नहीं सकता। तो कर्ण बोले नहीं नहीं, आपको उतरना पड़ेगा। तो बोले देख लो, मैं उतरूंगा फिर धक्का दूंगा, फिर मेरे को मत बोलना, और मैं धक्का दूंगा तो आपको रथ हाँकना पड़ेगा, मतलब सारथी आपको बनना पड़ेगा। कर्ण सारथी बनने से मना कर दिया। अंततः हुआ ये कि कर्ण इस बात के लिए तैयार हो गया कि ठीक है मैं उतर के धक्का देता हूँ। जैसे ही कर्ण उतर के धक्का दिया, रथ चूंकि कीचड़ में धंसा था, कर्ण जैसे ही रथ के नीचे उतरा, उधर से अर्जुन को कृष्ण ने बोला मार, अभी मौका है। कर्ण रथ से नीचे उतरा है और जैसे ही कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन उधर से बाण मारा, इधर ये कर्ण मारा गया। साथियों, शल्य ने अपने भांचा के प्रति जिम्मेवारी निभाया, खाया पिया दुश्मन की तरफ, लेकिन जब जिम्मेवारी की बात आई तो उन्होंने अपने 5 भाई पांडव जो अपने भांचा थे उसके तरफ जिम्मेवारी का निर्वहन किया। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना ये चाहता हूँ कि वर्तमान में जो हमारे भांचा हैं, इस लोकतंत्र में जो भांचा हैं, तो चुनाव आता है तो विरोधी पार्टी के लोग, ये पूंजीपति पार्टी के लोग हमारे बहुजन समाज को चुनाव के 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले से खिलाना पिलाना चालू कर देते हैं। चुनाव प्रचार चालू होता है तो किसी को गाड़ी दे देते हैं प्रचार के लिए, किसी को गमछा देंगे, किसी को ढोलक देंगे, किसी को कुछ देंगे, किसी को कुछ देंगे, किसी को पैसा देंगे। इस तरीके से दुश्मन पार्टी के लोग हमारे बहुजन समाज के लोगों को खिला पिला के अपने खेमे में बैठा लेते हैं। और जब हमारे लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग जाते हैं तो ये जो हमारे मामा है, ये लोग बोलते हैं कि अरे तुम लोग तो हमको कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो,
लेकिन फिर भी चिंता मत करो, हम लोग आपको ही वोट देंगे। चूँकि बहुजन समाज पार्टी के पास साधन सुविधा की कमी है, ये विचारधारा से लड़ती है, इसलिए खिला नहीं पाती है, और ये दुश्मन जो है अपने संसाधन से चुनाव लड़ती है, इसलिए इनको खिला पिला लेती है। तो साथियों, जिस दिन चुनाव आता है उस दिन हमारे ये मामा लोग क्या बोलते हैं कि जिसका खाए हैं उसी को गाएंगे। और क्या बोलते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। साथियों, ये हमारे लोगों के लिए उस समय बोला गया। हमारे लोग इतने ईमानदार रहते हैं कि जिनका खाते हैं उसी का गाते हैं, और इसी बात को बार बार भी बोलते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। और वोट देने के समय दूसरे दिन जब वोट देना चालू होता है तो इन मामाओं को शल्य मामा की तरह अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। भले आप दुश्मन की तरफ खाए हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आए तो आपके जो ओरिजिनल भांचे लोग जो हैं बहुजन समाज पार्टी के जो खड़े हैं उनको आपको वोट दे देना चाहिए, और इस तरीके से आप अपने भांचे के प्रति जिम्मेवारी निभा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो मामा ओरिजिनल था, हमारे मामा लोग डुप्लीकेट हैं। हमारे इन मामाओं को समझ नहीं आ रहा है आज तक कि हमें हमारे असली भांचा कौन है, तो हमें अपनी जिम्मेवारी किनके प्रति निभानी है। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे मामाओं को समझाना चाहता हूं कि आप मामा बनना है तो आपको शल्य की तरह मामा बनिए। जब युद्ध आए, युद्ध छिड़े, तो आप अपने ओरिजिनल भांचा की तरफ सहयोग करें। खाए पिए किसी के भी तरफ, लेकिन युद्ध के मैदान में अपने भांचा जो ओरिजिनल बहुजन समाज पार्टी के आपके भांचा जो हैं, इनको आपको वोट करना है, इनको जिताना है, और इस तरीके से आपको असली मामा होने का अपना परिचय देना है। साथियों, आप सभी को जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।